मूवी के स्टार्ट में हमें एक इविल प्रोफेसर दिखाया जाता है। ये जो प्रोफेसर होता है वो मृत्यु को सरपास करना चाहता था, यानी कि वो उससे बचना चाहता था, इसीलिए वो एक बुक लेकर के वहाँ से भाग रहा होता है। ये जो प्रोफेसर होता है ये बहुत ज़्यादा चालाक होता है। इसने कुछ ऐसा रास्ता निकाल लिया होता है जिससे कि मृत्यु से भी बचा जा सके और इसीलिए वो यहाँ पर भाग रहा होता है मृत्यु से। असल में ये जो प्रोफेसर होता है मृत्यु से छुप रहा होता है और जो मृत्यु का जो देवता होता है जिसे ग्रीन रिपर भी कहा जाता है, वो इस आदमी को ढूँढने की बहुत कोशिश करता है। उसको फाइनली उस आदमी का वो जहाँ पर था वहाँ पर का मैप मिल जाता है, लेकिन वो उस मृत्यु के देवता को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आखिर मुझे जाना कहाँ पर है। उसे भी नहीं पता होता है कि आखिर वो आदमी छुप कर कहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पर ये जो प्रोफेसर होता है ये कोई स्पेल जानता है और वो इस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है और कहता है कि मुझे अब मृत्यु छू भी नहीं सकती। और फिर हमें यहाँ पर सीन कट हो जाता है और फिर इन बच्चों को दिखाया जाता है। ये लोग जो बच्चे होते हैं यहाँ पर ये लोग एक बुक पढ़ रहे होते हैं। ये लोग एक स्पेल की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। इस बुक में लिखा हुआ होता है कि उस प्रोफेसर को एक बहुत दूर जगह में बंद कर दिया गया होता है, यानी कि कैद कर लिया गया होता है ताकि उसे कोई भी ढूंढ ना सके। ये बच्चे उसी स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं जैसे कि हमने इस स्टोरी की शुरुआत में हमने देखा था। सभी लोगों में ये बात फैलने लगी कि आखिर ये ग्रीन रिपर कौन है। काफ़ी टाइम गुजरता गया और लोग ये सोचने लगे कि आखिर ये जो ग्रीन रिपर है वो कहाँ पर है अभी। और इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर गया और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीन रिपर आ जाता है। ग्रीन रिपर आने के बाद यहाँ पर एक बच्चे को एक टाइमिंग वाला ग्लास देता है। इसका यूज़ करते हुए वो किसी भी मरे हुए इंसान को एक दिन के लिए बुला सकते हैं। हम यहाँ पर उन बच्चों में से एक बच्चे को देखते हैं और वो जो एक बच्ची होती है और उसका नाम सलमा होता है। वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए एक विश करती है। यहाँ पर सलमा के विश को पूरा करने के लिए वो लोग कुछ चीज़ बना रहे होते हैं और ये लोग बनाने के बाद फिर इंतज़ार करते हैं कि शायद कुछ यहाँ पर अपीयर हो जाए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजर जाता है, वहाँ पर कुछ भी अपीयर नहीं होता। यहाँ पर एक बच्चा कहता है कि हमें शायद टेबल पर कुछ ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो कि इनके पेरेंट्स से रिलेटेड हो, यानी कि वो उनके पास हुआ करती थी। इसके बाद सलमा बताती है कि मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मेरे पेरेंट्स की थी। मेरे पास ऐसी कोई भी निशानी नहीं है जो कि मेरे पेरेंट्स से मिलती-जुलती हो। और इसके बाद फिर सलमा अपने सामान में से एक ड्रैगन बॉक्स लेकर के आती है। यहाँ पर सलमा को ये ख़्याल होता है कि शायद ये मेरे पेरेंट्स से बिलॉन्ग करता है और फिर वो लोग उस सामान को वहाँ पर उस टेबल पर रख देते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि शायद कुछ अपीयर हो जाएगा। और कुछ समय के बाद अचानक से उस टेबल के ऊपर में से एक चमकदार रोशनी वहाँ पर फैलने लगती है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उस रोशनी के गोले में से एक ड्रैगन बाहर निकल के आता है और उसे देखने के बाद बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचा करके। और वो ड्रैगन फिर बच्चों के पीछे आ रहा था। उसमें से एक बच्चा जिसका नाम जॉर्ज होता है वो उसका मुकाबला करने के लिए वहीं पर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये जो जोश होता है वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। ये जो मेन कैरेक्टर है वो उसका सामना करने के लिए वहाँ पर खड़ा तो हो जाता है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता है और वो जोश होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। यहाँ पर सलमा की नैनी को पता चलता है और फिर यहाँ पर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सलमा को ही दे देती है। कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुई है। उसके बाद फिर उसकी रानी बताती है कि ये काम बच्चों के चीज़ों के करने के लिए नहीं है, क्योंकि मरे हुए लोगों को वापस आना बहुत मुश्किल है और कभी भी इस काम के बारे में कभी दोबारा मत सोचना। और फिर वो अपनी नानी की बात मान लेती है। सलमा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसको काफ़ी ज़्यादा मन था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके पास आ जाएँ। वो बस एक बार मिलना चाहते थे, लेकिन वो अपनी नानी की वजह से नहीं मिल सकती क्योंकि उसकी नानी ने साफ-साफ ये कह दिया था कि बिल्कुल भी ऐसा दोबारा मत करना। और अब इस बात को काफ़ी समय बीत जाता है। इस बात को अब पूरे 10 साल हो जाते हैं। अब सलमा बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट नवंबर आने का बहुत ज़्यादा सलमा को इंतज़ार होता है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए तैयारी करती है। वो फिर से वही टेबल सजाती है। यहाँ पर सलमा खेल रही होती है और तभी वहाँ पर एक बैलगाड़ी यहाँ पर गुजरती है। लेकिन वो जब गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो वहाँ पर कीचड़ उछल करके सलमा के ऊपर आ जाता है। फिर वो जो वहाँ का जो ड्राइवर होता है वो सलमा से माफ़ी माँगता है। यहाँ पर वो जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एंटीक पीस बेचता हूँ और उसके बाद सलमा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके कपड़े पूरे ख़राब हो चुके हैं। और इसके बाद फिर वो ड्राइवर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे बैलगाड़ी में से इसके अंदर में बहुत ज़्यादा एंटीक पीस है, उसमें से तुम कोई भी एक एंटीक पीस ले सकती हो। लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे माफ़ कर देना होगा। उसके बाद वो जो ड्राइवर होता है वो यहाँ पर एक एक टेलीस्कोप और एक रॉकेट दिखाता है। इसके बाद वो एक ट्री के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि कई लोगों का ये मानना है कि लिविंग और डेड लोगों में कोई ना कोई कनेक्शन होता है और ये सारी चीज़ें एक हिडन लव स्टोरी का ही एक हिस्सा है। वहाँ पर वो चीज़ें लेकर के वो सीधा अपने एक हिडन सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है। वहाँ पर उसके दोस्त भी होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जॉर्ज और एक और लड़का मिलता है और वहाँ पर जाने के बाद अपना लॉकेट दिखाती है और इसके बाद फिर सलमा बताती है कि इसका ज़रूर मेरे पेरेंट के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन है और इसकी मदद से शायद मैं एक बार अपने पेरेंट्स से मिल सकती हूँ। इसके बाद वो सलमा कहती है कि बस एक बार मेरी मदद करनी होगी तुम लोगों को।
और फिर उन सभी को वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद वो लोग सभी कुछ देर के बाद मान जाते हैं और अब यहाँ पर डे ऑफ डेथ यहाँ पर सेलिब्रेशन आ जाता है। और इसके बाद फिर सलमा फिर से वही टेबल तैयार करने लगती है। यहाँ पर सलमा जैसे ही उस लॉकेट को उस टेबल पर रखती है तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट के बाद भी सलमा को उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। और इसके बाद फिर सलमा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और फिर वो कहती है कि अब मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है तभी वहाँ पर उसकी नानी आ जाती है और आने के बाद उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद फिर सलमा अपनी नानी से भी नाराज़ होकर के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर वो कहीं पर जाकर के बैठ जाती है। बैठने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर के कहती है कि क्या मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सलमा को मनाने के लिए उसका दोस्त जॉर्ज और उसके साथ में दूसरा लड़का वो दोनों ही जाकर के उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सलमा एक बोट पर बैठी होती है और फिर जैसे ही उन दोनों को वापस आप पास आते हुए देखती है तभी वो उस बोट को धक्का दे देती है और वो पानी में चली जाती है। असल में यहाँ पर वो पानी में नहीं जा पा रही होती है तभी वो दोनों आकर के उसकी मदद करने लगते हैं और उस बोट को पानी में जाने के लिए यहाँ पर धक्का देने लगते हैं। यहाँ पर जो दूसरा लड़का होता है वो उसका साथ नहीं देता है लेकिन फिर वो कुछ समय के बाद उनका साथ न चाहते हुए भी देने लगता है। और फिर वो तीनों ही ट्रैवल करते हुए पुराने कैसल में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उनको एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है और वो उनका रास्ता में गाइड कर रहा होता है। और सलमा ये सारी चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो जो क्रिएचर होता है वो उसे कहीं पर ले करके जाता है। वहाँ पर एक बुक होता है और उस बुक को देख करके सलमा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। सलमा उस बुक को खोल करके उस पर हाथ फेरने लगती है और तभी वहाँ पर कुछ मैजिक होने लगता है। और उसके बाद फिर सलमा को याद आता है ये तो वही मैजिक ट्री है जिसके बारे में वो ड्राइवर बता रहा था। और यहाँ पर अचानक से एक मैजिक सा टनल बनता है और वो टनल में एक मैजिक होता है और वो जो मैजिक होता है वो उन्हें दूसरी दुनिया में लेकर के चला जाता है। वो एक पोर्टल की तरह होता है और वो लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाई देता है। वो लोग रास्ते में चलते-चलते आगे जाते हैं तो वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। और इसके बाद सलमा उनसे बचने के लिए वो बुक खोल लेती है। बुक खोलने के बाद उसमें जो लिखा हुआ होता है उसे पढ़ने लगती है। असल में वो एक मैजिक ट्रिक होता है। कुछ स्पेल्स होते हैं, उसे पढ़ने के बाद वो उन दोनों गार्ड्स पर स्पेल कर देती है और स्पेल करने के बाद वो दोनों ही अटैक करना बंद कर देते हैं। वो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वो उस मैजिक की मदद से उन दोनों गार्ड को खत्म कर देती है। इसके बाद वो दोनों गार्ड वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाने के बाद एक बहुत बड़ा सा गार्ड आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है और फिर वो तीनों उस बड़े से गार्ड से बचने के लिए कहीं पर छिप जाते हैं। इसके बाद सलमा उस बुक में से कुछ नए मैजिक्स को ट्राई करने लगती है। उस मैजिक को ट्राई करते वक्त यहाँ पर उसका कुछ उल्टा ही हो जाता है। उनमें से एक साथ ही एक वेजिटेबल में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारी चीज़ें हो ही रही होती है तभी वो बड़ा सा जो जाइंट सा जो गार्ड होता है वो इन्हें देख लेता है और देखने के बाद वो जाइंट सा गार्ड इन पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो लोग फिर खाई में गिर जाते हैं। दरअसल यहाँ पर उनमें से एक कुछ लोग यहाँ पर गिर चुके होते हैं लेकिन सलमा बच चुकी होती है और फिर ये देखने के बाद सलमा को काफ़ी गुस्सा आता है। इसके बाद वो फिर मैजिक करना शुरू करती है। वो बुक से हेल्प लेकर के एक लाइन पढ़ती है और उसके बाद फिर और स्पेल पढ़ने के बाद एक टाइगर आ जाता है और वो टाइगर उस बड़े से जाइंट से गार्ड पर हमला कर देता है और फिर वो जो बड़ा सा गार्ड होता है वो खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं वो जो शुरू वाला प्रोफेसर जो कि भाग रहा होता है वो यहाँ पर कैद में से आज़ाद हो जाता है। और यहाँ पर सलमा को हम देखते हैं कि उन दोनों को याद करके रोने लगती है। उसे लगता है कि शायद वो दोनों मर चुके हैं अब। और वो कहते हैं कि शायद मेरी विश की वजह से अब वो दोनों नहीं रहे क्योंकि वो दोनों ही लड़के खाई में गिर चुके होते हैं। और अब यहाँ पर सलमा उन दोनों की मौत की वजह खुद को समझ रही थी कि उसी की विश की वजह से वो दोनों यहाँ पर आए मेरे साथ और फिर वो दोनों मर गए मेरी वजह से। हम यहाँ पर देखते हैं कि जोश और वो जो दूसरा लड़का होता है वो एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि हर जगह वहां पर स्केलेटन्स ही होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सलमा यहाँ पर उस प्रोफेसर से मिलता है। यहाँ पर वो प्रोफेसर बताता है कि मैं जानता हूँ कि कैसे डेड लोगों को वापस लाया जा सकता है। और प्रोफेसर कहता है कि मैं उन दोनों को भी वापस ले आऊँगा। और इसके बाद सलमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जो प्रोफेसर होता है सलमा को एक स्पेल लाइन पढ़ाते हैं और कहते हैं ये वो स्पेल है जिससे कि यहाँ पर एक रास्ता बन जाएगा और वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे वापस। उसके बाद वो प्रोफेसर एक बहुत बड़े पैलेस में ले जाता है और फिर सलमा को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत बड़े मैजिशियन थे। प्रोफेसर कहता है कि वो तुम ही हो जो कि इस बुक के जो बहुत बड़े मैजिक को एक्टिवेट कर सकती हो जो कि ये पोर्टल होता है। और इसके बाद वह प्रोफेसर उसके पेरेंट्स की फ़ोटोज़ दिखाता है, जिस पर यहाँ पर सलमा बिल्कुल यकीन नहीं करती है क्योंकि उस फ़ोटो में वहाँ पर सलमा की नानी भी होती है। और कुछ देर के बाद यहाँ पर उसकी नानी भी पहुँच जाती है और इसके बाद फिर उसकी नानी कहती है सलमा से कि देखो सलमा तुम उस प्रोफेसर की बात पर बिल्कुल यकीन मत करना।
लेकिन सलमा यहाँ पर अपनी नानी की बात बिल्कुल नहीं सुनती। और इसके बाद फिर सलमा कहती है कि नानी, मैंने हमेशा से आपकी बात मानी है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं बिल्कुल वैसा करूँगी जैसा कि मैं चाहती हूँ। और फिर इसके बाद फिर उसकी नानी बताती है कि सलमा, यही तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उसकी नानी बताती है कि तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए तुम्हारे फादर ने एक इस प्रोफेसर के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा स्पेल तैयार किया था। और वो बहुत ही पावरफुल स्पेल था, और उस स्पेल की वजह से कभी भी ग्रीन रीपर तुम्हारी मम्मा को यहाँ से लेकर के नहीं जा सके। और इसके बाद फिर अपनी नानी से पूछते हैं कि आखिर मैं उस वक्त कहाँ थी। और फिर उसकी नानी बताती है कि तुम उस वक्त नहीं थी, क्योंकि ये जो स्पेल है, ये स्पेल तुम्हारे जन्म से पहले ही बना गया था, क्योंकि अगर ये स्पेल नहीं बनता था तुम आज पैदा बिल्कुल भी नहीं हो पाती। और फिर अंत में तुम्हारी जान बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दी, और वो लोग ग्रीन रिपर के साथ में चले गए ताकि ग्रीन रिपर तुम्हें न ले जा सके। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सलमा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी नानी बताती है कि देखो, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी गलत हुआ था वो इस प्रोफेसर की वजह से हुआ था। और आज भी वो तुम्हारा यूज़ करके वो स्पेल को पूरा करना चाहता है, ताकि वो इन सभी अबेंडेंट सोल्स को इस्तेमाल कर सके। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो प्रोफेसर होता है वो बहुत बुरा इंसान था। और हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जॉर्ज और उसका साथी यहाँ पर स्केलेटन के जो मेन बॉस होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। असल में यहाँ पर जो भी थे वो सारे वो लोग थे जो कि मर चुके होते हैं। यहाँ पर सलमा के पेरेंट्स भी होते हैं, और यहाँ पर जॉर्ज पहले ही बता देता है उसके पेरेंट्स को कि यहाँ पर सलमा की जान खतरे में है, क्योंकि वो जो प्रोफेसर होता है वो अपने स्पेल का यूज़ करके यहाँ पर सलमा को एक विश में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर सलमा का यूज़ करते हुए वो प्रोफेसर सभी अबेंडेंट सोल्स को आज़ाद कर देता है। और इसके बाद फिर वो प्रोफेसर सलमा को एक और चैंटिंग पढ़ने के लिए कहता है, और उसके बाद फिर वो ग्रीन रिपर यहाँ पर इनके कब्जे में हो जाता है। और फिर वो प्रोफेसर ग्रीन रिपर की सारी पावर को ले जाता है, और सारी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो एक ग्रीन रिपर की तरफ बन जाता है। और फिर सलमा को इस बात का जब पता चलता है, यानी कि वो जो पावर से फ्री होती है, तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जॉर्ज और उसका दोस्त यहाँ पर बुरे जो स्पिरिट्स होते हैं उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं। यहाँ पर सलमा को जब ये होश आ जाता है, तब फिर वो उस प्रोफेसर से लड़ने की कोशिश करती है और उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर जो प्रोफेसर होता है वो अपने कंट्रोल किए हुए सभी स्पिरिट से जो मर चुके होते हैं ऑलरेडी, उन सभी के स्पिरिट्स को उस दुनिया में जा करके, मरे हुए दुनिया में जा करके जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं, वहाँ पर जा करके उन सभी स्पिरिट को लाने का काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी जॉर्ज और उसके दोस्त ये सारी चीज़ों को रोक रहे थे। और फिर यहाँ पर सलमा आकर के उन चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर वो जो प्रोफ़ेसर होता है वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर वापस नहीं ला सकते। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पेरेंट्स भी वापस आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने दोस्त को रियल वर्ल्ड में भेज देता है ताकि वो सलमा को बता सके और उसे बचा सके। यहाँ पर उसकी नानी भी पहुँच जाती है। यहाँ पर उसकी नानी मिल कर के वो दोनों ही एक और दूसरा स्पेल करते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर को उसकी वाइफ से मिलवा देती है, और मिलवाने के बाद फिर सारा जो नेगेटिव जो पावर इम्पैक्ट होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर ग्रीन रीपर को भी उसकी पावर वापस मिल जाती है, और अब यहाँ पर ग्रीन रीपर भी अपने पेरेंट्स से मिलता है। यहाँ पर सलमा बहुत खुश हो जाती है और फिर यहाँ पर अपनी नानी के गले लग जाती है। यहाँ पर ग्रीन रीपर को दिखाया जाता है जब कि शुरू में स्टोरी के शुरू में हमने जब देखा था कि वो उसने अपना टाइम दिया था, वो अपना टाइम वापस लेने के लिए आया होता है, लेकिन वहाँ पर वो आदमी उसे मना कर देता है कि आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वो आदमी बार-बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, और यहाँ पर जॉर्ज भी कहता है कि क्या तुम मेरे भाई को वापस ला सकते हो? जिसके बाद यहाँ पर सलमा भी बोल पड़ती है, और फिर सलमा भी कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल करूँगी। मैं भी तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं ऐसा करके रहूँगी। मैं एक और स्पेल पढ़ूँगी जिससे कि मैं उसे वापस ला सकूँ। और इसके बाद फिर ग्रीन रीपर प्रोफेसर और उसकी वाइफ को वहाँ पर ले जाता है अपनी डेड वर्ल्ड में, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।